नमस्कार मित्रों, मैं मोनू सर आपका पूर्ण अध्ययन चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर मैथ की। इंग्लिश की बात हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि अभी विकास सर जो हैं आपको जो मैथ पढ़ाने रहे थे तो उनकी जगह आज हम आपको मैथ कराने वाले हैं। अभी वहाँ विकास सर जो हैं छुट्टी पर हैं, तो इसलिए जो मैथ की क्लास है वो आज हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें ताकि जो 10th क्लास के और भी विद्यार्थी हैं उनको यह वीडियो मिलती रहे, उनको भी थोड़ा घर पर जो लोग पढ़ रहे हैं उनको भी थोड़ा मदद मिले, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो अभी तक हमने जो विकास सर ने आपको 3.3 तक आपको जो सवाल करा दिए थे। अगर आपको कोई डाउट है उन्हीं में से तो आप हमें बता सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं 3.3 के तीसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। तो आपकी साइड स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से जो है 3 गुनी है। कैसी है? 3 गुनी, यानी कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो 26 दिया है और एक संख्या जो है दूसरी संख्या की कैसी है? 3 गुनी है। तो यहाँ पर हमें जो है सवाल में संख्याएं तो दी नहीं है, मगर हम यहाँ संख्याओं को क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो सवाल करते हैं तो तीसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे हैं। तो संख्याओं को मान सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे माना कि एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। एक संख्या हमने x मान ली यहाँ पर और दूसरी संख्या जो है y मानी। तो अब प्रश्न क्या कह रहा है इन्हीं संख्याओं के बारे में कि दो संख्याओं का अंतर का मतलब क्या होता है? उनका जो माइनस है, घटाव है, वो कितना दिया है हमें? वो दिया है 26। तो देखेंगे प्रश्न के अनुसार तो दो संख्याओं का अंतर यानी कि x और माइनस y का अंतर जो दिया है, x और y का जो अंतर दिया है वो कितना है? 26। कितना है? 26। तो यहाँ पर जो हमारा जो समीकरण बना है वो क्या समीकरण है? समीकरण नंबर 1। दो संख्याओं का अंतर कितना दिया था? 26। यहाँ हमने संख्याएं जो है x और y के रूप में मानी थी। तो दो x और y का जो अंतर दिया है वो कितना दिया है? 26। अब इसी प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है? 3 गुनी। मैं आपको बता दूं जिसके साथ की, का, के या से या फ्रॉम या टू लगा हो, हम उन्हीं में जो संख्या यानी कि 3 गुनी उन्हीं की कह रहा है तो 3 गुनी उन्हीं में करेंगे जिसकी कह रहा है। जैसे दूसरी संख्या की, यहाँ पर दूसरी संख्या की बात कर रहा है कि दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यहाँ की जो शब्द आ रहा है वो दूसरी संख्या में आ रहा है। तो दूसरी संख्या की 3 गुनी यानी कि 3 गुना किसको करेंगे? दूसरी संख्या को। तो फिर लिखेंगे इसी प्रकार यहाँ पर एक संख्या हमें x दी है, दूसरी संख्या जो है y दी है। एक संख्या x दी है, दूसरी संख्या y दी है। तो वो कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है? 3 गुनी। एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है? 3 गुनी। अब यहाँ 3 गुनी हो गई तो यहाँ लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। x बराबर कितना हो जाएगा? 3y। और y 3y को हम इधर बराबर के इधर लाएंगे तो जो प्लस का है वो किस में बदल जाएगा? माइनस में। x माइनस 3y बराबर कितना होगा? 0। ये समीकरण नंबर कितना बना हमारा? 2। अब जो प्रश्न है, अभी ये हमारे दो समीकरण बन गए हैं। तो ये जो हमें समीकरणों को हल करना है वो हमें प्रतिस्थापन विधि से करना है। वैसे आपको विकास सर ने बता दिया होगा प्रतिस्थापन विधि के बारे में।
मगर यहाँ जो समीकरण हमारे दो बने हैं, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 26 और x माइनस 3 वाई बराबर कितना दिया है 2, सॉरी समीकरण 2। तो जो समीकरण 1 और 2 दिया है उन्हें हमें किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, तो यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि में आपको बता दिया होगा कि जो मानों को हम यहाँ प्रतिस्थापन यानी कि अदल बदल करके किसी एक का मान निकालेंगे। यानी कि यहाँ हमने समीकरण 1 का प्रतिस्थापन किया है, तो जो जैसे मैंने कहा यहाँ समीकरण 1 का यानी कि x और y का x माइनस वाई बराबर 26 जो समीकरण 1 दिया है उसका अगर हम यहाँ पर या तो x की वैल्यू निकालेंगे या y की वैल्यू निकालेंगे, तो जो भी वैल्यू हम यहाँ निकालने वाले हैं उसका समीकरण 1 में मान नहीं रखेंगे, किसमें रखेंगे फिर समीकरण नंबर 2 में। तो लिखेंगे समीकरण, यहाँ पर हम समीकरण 2 का प्रतिस्थापन करते हैं, तो समीकरण 2 का प्रतिस्थापन करने पर समीकरण 2 का प्रतिस्थापन करने पर समीकरण 2 क्या दिया है, x माइनस 3 वाई बराबर कितना है 0। तो x माइनस 3 वाई बराबर 0। यहाँ पर हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो 3y जो है उधर भेजेंगे, तो x बराबर माइनस 3y है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो 3y। x बराबर कितना होगा 3y। यहाँ पर जो x की वैल्यू आई है उसे हम समीकरण 2 में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे फिर समीकरण 1 में। तो समीकरण लिखेंगे, ये हमारा समीकरण कितना बन गया, यहाँ पर मान के चलें समीकरण 3 का, कब जब प्रतिस्थापन कर रहे हैं तब। तो समीकरण कितना 3 और कितने 1 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो समीकरण 1 क्या है x माइनस 3y सॉरी y, x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 26। यहाँ पर x बराबर कितना वैल्यू दी है 3y, तो x के स्थान पर हम किसको रखेंगे 3y को, तो x की जगह यहाँ पर रख दिया हमने 3y, ये माइनस लगाया और ये y बराबर में कितना दिया है 26। 3x की जगह हमने यहाँ कितना रख दिया 3y और माइनस y हमने पहले से दी है और बराबर में कितना दिया है 26। यहाँ 3y में से 1y जाएगी तो कितना बचेगा 2y बराबर कितना हो गया 26। अब 2 जो है इसके डिवाइडेड में जाएगा, यानी कि y बराबर कितना होगा 26/2। तो 2 से डिवाइड करेंगे 26 को, तो y बराबर कितना होगा 13, कितना होगा 13। यहाँ जो है y की वैल्यू निकल आई, यानी कि हमारी एक संख्या निकली है, कितनी निकली है हमारी, जो दूसरी संख्या हमने y मानी थी उसकी जो संख्या निकली है वो कितनी है 13। तो एक संख्या यहाँ निकली। अब y का जो मान निकला है हम किसी में भी रख सकते हैं, या तो समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दें, अगर चाहते हो तो 3 में भी हम यहाँ समीकरण 3 में भी इस मान को रख सकते हैं, किसके y के मान को। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 26। y की जगह क्या रख सकते हैं हम 13। x माइनस वाई की जगह कितना होगा 13 बराबर कितना होगा 26।
x माइनस 13 बराबर 26। अब यहाँ हम जो 13 है उधर भेजेंगे क्योंकि x की वैल्यू में निकालनी है। तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 13 उधर जाएगा तो कितना होगा 26 प्लस 13, यानी कि कितना होगा 26 और 13 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 39। कितना होगा 39। तो जो हमारी जो पहली यानी कि एक संख्या जो हमने x मानी थी वो कितनी आ गई 39। तो यहाँ हमने दोनों संख्याएं आपको बता दी हैं तो लिखेंगे अतः पहली संख्या यानी कि एक संख्या कितनी, एक संख्या जो x मानी थी वो कितनी, x बराबर कितनी आई है 39। और जो y मानी थी दूसरी संख्या जो y मानी थी वो हमारी कितनी आई है, y बराबर कितना आया है 13। तो दूसरी संख्या क्या आई है हमारी y बराबर 13। क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेशन में आप हमें बता सकते हैं, और नहीं आप कमेंट सेशन में नहीं बता सकते तो हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, तो उस नंबर पर कॉल कीजिए और अपने जो भी डाउट हैं हमें बताते रहिए। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको पहले ही भी कह चुका हूँ, बेल आइकन दबाना ना छोड़ें ना कि ताकि अगला जो क्वेश्चन है आपको वो आपको इसी टाइम कल इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।